आरक्षण पर उन विपक्षी दलों के घड़ियाली आंसुओं को टैप करेंगे जो अपने मुस्लिम प्रेम के लिए पिछड़ों का हक मारने से भी नहीं चूकते। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति। मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले आज आरक्षण खत्म होने का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस डर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का थॉट प्रोसेस एनडीए का नहीं है साहब, क्या खुद राहुल गांधी का है? We will think of scrapping reservations. आरक्षण क्रीमी लेयर, जाति, धर्म और विकसित भारत, आपको क्या चुनना है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जो कुछ साल पहले तक खुद मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर चुके हैं। क्या कह चुके हैं? कि हमने मुसलमानों को आरक्षण देने का जो वादा किया था, लेकिन इसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं, इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है, इस पर हम सभी मिलकर रास्ता निकालेंगे। यह बात खुद अखिलेश यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी की संगोष्ठी में कही। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 20% आबादी के लिए हम लड़ते रहेंगे। आप कहेंगे ये बात मैं आज क्यों बता रहा हूं आपको? सब बात भी ठीक है, अचानक अखिलेश यादव के मुस्लिम आरक्षण प्रेम की बात क्यों? वो इसलिए क्योंकि साहब मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने की कसमें खाने वाले अखिलेश जी को अब आरक्षण की बड़ी चिंता सता रही है। नमस्कार, दी अमन पॉडकास्ट, एक टैप और पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आइए आरक्षण पर उन विपक्षी दलों के घड़ियाली आंसुओं को टैप करेंगे जो अपने मुस्लिम प्रेम के लिए पिछड़ों का हक मारने से भी नहीं चूकते। लेकिन साहब डिजिटल युग है ना, ऐसे लोगों के ढोंग की पोल खुलने में सिर्फ एक टैप लगता है, एक टैप और पूरा सच। देखिए, इस पूरी पॉलिटिक्स को एक बहुत ही सीधे और ठेठ देसी उदाहरण से समझिए। आप समझिए साहब कि मान लीजिए आप एक जनरल डिब्बे वाली लोकल ट्रेन से सफर कर रहे हैं, भयंकर भीड़ है, सीट ही नहीं है, भयंकर भीड़ है। आप हिंदू हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि भाई ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, मैं बैकवर्ड क्लास से हूं, दूसरा कह रहा है मैं दलित हूं, मुझे बैठने दो, तीसरा कह रहा है मैं सवर्ण हूं, मैंने टिकट ली है, मेरी सीट। आप आपस में सिर फोड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन तभी एक वीआईपी एम बाबू आता है, एम, वो कहता है हटो हटो, मेरी तो फिक्स सीट है क्योंकि मेरा धर्म अलग है। और मजे की बात देखिए, ट्रेन का गार्ड यानी कि हमारे नेता उसी वीआईपी एम बाबू को रेड कारपेट दे रहे हैं। मतलब साहब पिछड़ों की हकमारी करके मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले आज आरक्षण खत्म होने का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस डर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्ट देखिए साहब, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, ये अखिलेश यादव जी का पोस्ट है। आज ना सीधा सवाल अखिलेश यादव से, जब आप मुस्लिम आरक्षण के नाम पर 20% के लिए संविधान बदलने का संकल्प ले रहे थे, तब उससे किसका आरक्षण खतरे में आ जाता या किसका आरक्षण खतरे में आता? जिस अल्पसंख्यक को आप पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में बताकर घूम रहे हैं, क्या उनके लिए संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई व्यवस्था थी? बाबा साहेब अंबेडकर ने तो धर्म के आधार पर आरक्षण को सिरे से खारिज किया था, तो फिर ये कौन से संविधान की रक्षा आप कर रहे थे? मुस्लिम आरक्षण। तब किसका आरक्षण खतरे में आ रहा था? सब कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण के नाम पर पिछड़ों की हकमारी के कई उदाहरण हैं, और यही आरोप अखिलेश यादव पर भी लगते हैं कि यही प्लानिंग अखिलेश यादव की भी है। आज उस हिडन एजेंडे को समझिए साहब। जैसे ही अखिलेश यादव ने आरक्षण का मुद्दा छेड़ा ना, एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव को याद दिला दिया कि वो किस तरह मुसलमानों से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वही अखिलेश यादव है जो यूपी का सीएम रहते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर चुके थे, और वो 2017 के चुनाव से ठीक पहले। वही अखिलेश यादव जो सीएम रहते हुए उन्होंने कहा था कि हम 20% के लिए लड़ते रहेंगे। और जहां तक आरक्षण खत्म होने का डर दिखाने की बात है ना, जो डर बेचा जा रहा है आरक्षण खत्म हो जाएगा, साहब कहां खत्म हो रहा है आरक्षण? कौन खत्म कर रहा है आरक्षण?
2 साल पहले लोकसभा चुनाव में भी यही झूठ परोसा गया था, फैलाया गया था कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज आरक्षण जस का तस है, कहीं नहीं गया आरक्षण। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले फिर से वही काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश हो रही है, फिर वही कोशिश हो रही है, फ्लॉप कोशिश। लेकिन असलियत क्या है, वो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है और बाबा साहेब आंबेडकर ने यह अधिकार दिलाया है। लेकिन अखिलेश यादव का इतिहास क्या है? वो अखिलेश यादव के नेता ही थे ना जिन्होंने लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण का पर्चा फाड़ दिया था। ये किसी और पार्टी के नेता थे? वो तो अखिलेश जी के ही नेता थे, समाजवादी पार्टी के। जी हां, पर्चा फाड़ दिया था प्रमोशन में आरक्षण का लोकसभा में। तब दलितों का हक कहां गया था? तब सैफई परिवार के अफसरों की हर जगह तैनाती होती थी। अब जरा ना संसद के उस सीन को भी याद करिए। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी, अखिलेश यादव बहस में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हुए अपनी पार्टी की मांग का समर्थन किया, जिसमें महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की बात, कोटा तय करने की बात कही गई थी। तब अमित शाह ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, उन्हें कौन रोक रहा है। तब मुस्लिम आरक्षण, उससे पहले मुस्लिम आरक्षण। पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आप सोचेंगे साहब, अखिलेश यादव को भी पता है कि संविधान के हिसाब से तो सीधे तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण देना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, फिर भी वो इस मुद्दे को इतने एग्रेसिव तरीके से क्यों उठाते हैं? मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, पिछड़ों का हक मार कर देंगे मुसलमानों को आरक्षण। सब सिंपल सी बात है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल सिग्नलिंग। अखिलेश यादव एक तीर से ना 2 निशाने लगा रहे हैं। पहला, वो बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म, आरक्षण कहीं ना खत्म हो रहा। और दूसरा, वो मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में ये सेट कर रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मैं लड़ रहा हूं। कहने को सनातनी समाजवाद, लेकिन मुसलमानों की लड़ाई, मुसलमानों के आरक्षण की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। यह ना एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है ताकि मुस्लिम वोटर किसी भी दूसरे विपक्षी दल की तरफ देखने की सोचे भी ना। बेशक कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को लेकर जो भी कुछ कर रही है वो एक अलग मैसेजिंग है, लेकिन वो उस रेस में सबसे बड़ा फेस कौन, इसकी लड़ाई अलग से चल रही है। अब अगर रेस में सिर्फ अखिलेश यादव हो तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक कोई फिक्स डिपॉजिट तो सब है नहीं ना। बाकी विपक्षी पार्टियां भी इस वोट बैंक का हिस्सा बनना चाहती हैं, दावेदारी करती हैं। वहीं राहुल गांधी को लगता है साहब कि कांग्रेस का कोर बेस मुस्लिम वोटर हाथ से निकल चुका है, जिसे वापस लाया जा सकता है। वो भी संविधान बचाओ से लेकर आरक्षण बचाओ जैसे नैरेटिव खेल रहे हैं, डरा रहे हैं आरक्षण के नाम पर। वंदे मातरम के टुकड़े किए जाते हैं। जब छात्रों की गूंज जैसे सो कॉल्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करते हैं तो वहां भी सिलेक्टिवली मनुस्मृति की बात होती है, हिंदू स्क्रिप्चर्स को टारगेट किया जाता है। लेकिन साहब, इस्लामिक समाज में महिलाओं के अधिकार को दबाने वाली परंपरा जैसे हिजाब, हलाला, ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। साहब, अखिलेश के साथ आज राहुल गांधी भी आरक्षण पर झूठ बेच रहे हैं। पहले भी उन्होंने संविधान खत्म करने, आरक्षण खत्म करने के दावे किए थे, लेकिन असल में उन्हीं की पार्टी का असली डीएनए आरक्षण का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है, क्यों उन पर आरोप लगते हैं इस चीज के, वो समझिए। कांग्रेस और इंडिया अलायंस सालों से उन घटनाओं पर खामोश है जिसकी गवाही इतिहास देता है। कहानी काका कालेलकर से शुरू होकर बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम कोटे तक जाएगी, फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। सुनिए, साल 1953 देश में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना, पहली बार। अध्यक्ष थे काका कालेलकर। 1955 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिसमें पिछड़ों के लिए आरक्षण की सिफारिश थी, पिछड़ों के लिए। तब नेहरू जी की सरकार थी। आपको पता है उस रिपोर्ट का क्या हुआ? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ठंडे बस्ते में। कांग्रेस ने तब पिछड़ा वर्ग के दर्द को महसूस करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उन्हें उनके हक से महरूम रखा गया। और यह कोई एक गलती नहीं थी, यह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी। दशकों तक देश का पिछड़ा वर्ग अपने हक के लिए तरसता रहा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा, हिस्सेदार नहीं। पूरी कहानी समझाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ हैं अब।
माननीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल कमीशन की 1980 में दी गई रिपोर्ट नहीं लागू की। यह तो बात पूरा देश जानता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर उस दौरान उन्होंने उस समय के हिंदी के सबसे बड़े समाचार पत्र नवभारत टाइम्स के पत्रकार और संपादक आलोक मेहता जी को एक इंटरव्यू दिया था। आरोपों के हिसाब से उस इंटरव्यू में राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के बारे में कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। आज आरक्षण की बड़ी चिंता और ये पिछड़ों की हकमारी की बात की जा रही है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, डराया जा रहा है। इतिहास बताता है साहब, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये किसने कहा? राजीव गांधी जी ने, कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा देने से पूरे देश का नुकसान होगा। कौन बुद्धू? अब आगे बढ़ते हैं ना, इतिहास के पन्ने खोलेंगे, एक टैप से पूरा सच सामने आ जाएगा। 1990 के दशक में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू करने का फैसला किया। तब संसद में क्या हुआ? कहा जाता है साहब, तब राजीव गांधी के मतलब पूरे करियर का सबसे लंबा भाषण उन्होंने संसद में दिया था, 2.5 घंटे के आसपास। सितंबर 1990, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर 2.5 घंटे तक भाषण दिया। किसके खिलाफ? मंडल कमीशन के खिलाफ, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। उन्होंने आरक्षण की मांग करने वालों का मजाक उड़ाया था। कहा था कि आरक्षण से देश में जातिवाद बढ़ेगा, मेरिट खत्म हो जाएगा। और आज वही इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार फैला रहा है। आप जरा सोचिए साहब, जो पार्टी आज जातिगत जनगणना के नाम पर छाती पीट रही है, उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने संसद के पटल पर ओबीसी आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी थी, धज्जियां। और यहीं पर एंट्री होती है सबसे बड़ी राजनीतिक हिपोक्रेसी की। अखिलेश यादव जो खुद को पीडीए, वैसे तो अभी पीडीए क्या है उसको भी अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा दावेदार या ठेकेदार बताते हैं। जो अखिलेश यादव आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है जिसके नेता ने उनके समाज को संसद में अपमानित किया था। अखिलेश यादव जैसे नेता इस ऐतिहासिक धोखे को टैप करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं, या यूं कहें कि सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। क्या अखिलेश यादव कभी राहुल गांधी से पूछेंगे कि राहुल गांधी के पिताजी ने किसको बुद्धू कहा था? नहीं पूछेंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजीव गांधी का चैप्टर तो पुराना हो गया है, राहुल गांधी को सुन लीजिए। शायद अखिलेश यादव तक बयान पहुंचा नहीं होगा। अब राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर अमेरिका में राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी असलियत का परिचय दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था, जब समाज में निष्पक्षता आएगी तब हम आरक्षण पर विचार करेंगे, आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे। समाज में निष्पक्षता आएगी, समानता, तो आरक्षण पर विचार किया जाएगा। मतलब आरक्षण खत्म करने का थॉट प्रोसेस एनडीए का नहीं है साहब, क्या खुद राहुल गांधी का है? अखिलेश यादव के करीबी जिनके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका है? We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. लेकिन असली खतरा मैं कहूंगा वो नहीं है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। असली खतरा वो है जो कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है। साहब, बाबा साहेब, इंडिया अलायंस के स्टेट्स में हो रहा है। बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान में साफ लिखा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन वोट बैंक के लालच में कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने पिछड़ों के हक में हकमारी, सेंधमारी करके मुसलमान की जातियों को, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके मुस्लिम आरक्षण की नींव रखी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? रातों रात पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। यानी जो हक देश के तेली, कुम्हार, लोहार, यादव, कुर्मी समाज को मिलना चाहिए था, उस कोटे में से एक बड़ा हिस्सा काटकर मुसलमानों को दे दिया। मुस्लिम जाति, आंध्र प्रदेश में भी ये हुआ, आंध्र प्रदेश में भी ये हुआ, और बंगाल। ममता बनर्जी ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में घुसा दिया। मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का हक, खुलेआम हकमारी की, ऐसे भी आरोप लगते हैं। अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार के इस फैसले को पलटते हुए रद्द कर दिया था। साफ कहा कि धर्म के आधार पर यह आरक्षण असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सोचिए, अगर कोर्ट बीच में ना आता तो पिछड़ों का कितना बड़ा नुकसान होता। और यही नेता आज पिछड़ों के हक को लेकर डर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। पहले काका कालेलकर रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला गया, कुछ लोग कहते हैं कचरे में फेंक दिया गया। फिर संसद में मंडल कमीशन और ओबीसी का मजाक उड़ाया गया, वो बुद्धू कहा गया। विदेश में जाकर आरक्षण की समीक्षा की बात की, और अब दलितों, पिछड़ों के कोटे में मुसलमानों को पिछले दरवाजे से घुसा दिया गया, या उस तरह की बात की जा रही है।
साहब मैं ये भी चाहता हूं कि आप खुद इस सच्चाई को टैप करें। आरक्षण, क्रीमी लेयर, जाति, धर्म और विकसित भारत, आपको क्या चुनना है? मैंने और मेरी टीम ने तो साहब यही चुना कि हम सच को टैप करेंगे और आपके सामने बिना किसी झिझक के लेकर सच लेकर आएंगे। ये एक मुहिम है। अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो तथ्यों पर आधारित विश्लेषण चाहते हैं, तो टैप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वंदे मातरम।